बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत सहाबा के मुअज़्ज़िज़ सामीईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती की सीरत का मुतालिया करेंगे जिनकी सखावत, शर्मो हया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से गहरे ताल्लुक का कोई सानी नहीं है। आज हम बात करेंगे अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम के तीसरे खलीफा ए राशिद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। हमने अपनी पहली दो किस्तों में इस्लाम के पहले और दूसरे खलीफा हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ईमान अफरोज जिंदगियों पर बात की। आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती की सीरत का मुतालिया करेंगे जिनकी सखावत, शर्मो हया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से गहरे ताल्लुक का कोई सानी नहीं है। आज हम बात करेंगे अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम के तीसरे खलीफा राशिद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। इस्लाम से पहले भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में एक निहायत ही मालदार, बावकार और नरम दिल ताजिर के तौर पर मशहूर थे। उनकी फयाजी, इनकी दौलत और उनकी सखावत की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थी। इनका शुमार कुरैश के सबसे मुअज़्ज़िज़ और दौलतमंद अफराद में होता था। आपने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी तमाम दौलत को अल्लाह की राह में ऐसे खर्च किया कि तारीख हैरान रह गई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना किसी मोजज़े से कम ना था। आपने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर बगैर किसी झिझक के ईमान कबूल किया। आपको इस्लाम के इब्तदाई दौर में शदीद तरीन तकलीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन आपकी दौलत, रुतबा और आपके दिल का ईमान कभी कमजोर ना पड़ा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने एक ऐसा एजाज अता फरमाया जो किसी दूसरे इंसान को नसीब नहीं हुआ। आपको ज़ुल्नूरैन के लक़ब से नवाजा गया। इसका मतलब है दो नूरों वाला। आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दो साहबजादियों से निकाह किया। पहले आपका निकाह हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। जब आपने हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुस्न और जमाल देखकर आप हजरत उस्मान गनी हैरान हो गए। आपने इनके साथ निहायत ही मोहब्बत और वफा के साथ जिंदगी गुजारी। जब हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं इसका निकाह भी उस्मान के साथ कर देता। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया। ये एजाज अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को बख्शा था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दो बेटियों के शौहर बने। आपकी सखावत की दास्तानें भी बेमिसाल हैं। मदीना हिजरत के बाद मुसलमानों को पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना था। वहाँ एक यहूदी के पास एक मीठा पानी का कुआं था जिसे बेरे रूमा कहा जाता था। वो यहूदी इस पानी को महंगे दामों फरोख्त करता था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं इस यहूदी से बहुत ज्यादा रकम देकर खरीद लिया और फिर इसे मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इसी तरह एक और मौका पर गज़वा तबूक के लिए मुसलमानों की फौज को जैशुल असरा यानी तंगी वाली फौज कहा जाता था, क्योंकि उनके पास हथियार, साजो सामान और सवारियों की शदीद किल्लत थी। ऐसे में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तमाम दौलत खोल दी। आपने
1000 ऊंट, 70 घोड़े और तकरीबन 20,000 दिनार अल्लाह की राह में पेश कर दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इस पर इतना खुश हुए कि आपने फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करेगा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आज भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का ये सिलसिला जारी है। सऊदी अरब के बैंकों में आज भी उनके नाम से एक अकाउंट मौजूद है। इस कुएं का पानी और इसके इर्द गिर्द की जमीन की आमदनी इसी अकाउंट में जमा होती है और इस रकम से मुसलमानों की फलाह बहबूद के काम किए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि 1400 साल पहले की सखावत आज भी जिंदा और जारी है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की सबसे बड़ी खूबी इनकी हया थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खुद फरमाया करते थे कि क्या मैं इस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। आज भी हमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से ये सबक मिलता है कि इंसान दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करके कितना अजीम मकाम हासिल कर सकता है। इनकी शख्सियत हमें ये सिखाती है कि अगर अल्लाह हमें मालो दौलत दे तो हमें भी इसका इस्तेमाल इसी तरह अल्लाह की राह में करना चाहिए। अगली किस्त में हम बात करेंगे कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के एक और करीबी साथी शेरे खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहादुरी, इल्म और ईमान से इस्लाम की तारीख में एक नया बाब रकम किया। तब तक के लिए हमारे साथ रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।